ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज है 4 जनवरी 2026 और आज से शुरुआत होती है माघ के महीने की। माघ का महीना परम पवित्र महीना है। इस मास में स्नान करने का बहुत अधिक महत्व है। ऐसा माना जाता है कि माघ के महीने में जो भी मनुष्य पवित्र नदियों में प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है और पुण्यों का उदय होता है। तो इसलिए माघ के महीने में स्नान अवश्य करना चाहिए और स्नान के साथ साथ दान का भी बहुत अधिक महत्व है। इसके अलावा माघ मास के महात्म का श्रवण करना, इसका भी अलग अपना महत्व है। आज से हम आपको माघ मास के महात्म की कथाओं का श्रवण कराएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, और अगर आपको ये कथाएं पसंद आती हैं तो लाइक करके शेयर भी करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले माघ मास में स्नान का कौन सा नियम होता है, किस प्रकार से करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। माघ मास का स्नान जो पौष मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी होती है उससे लेकर और माघ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तक किया जाता है। पृथ्वी पर शयन, एक समय भोजन किया जाता है। व्रती को चाहिए कि सूर्योदय से पहले उठकर अपने नित्य कर्मों से निवृत्त होकर गंगा जी, यमुना जी, तालाब, कुआं आदि जहाँ पर जो भी उपलब्ध हो वहाँ स्नान करें और पवित्र नदी में ही स्नान करें। नदी स्नान समस्त पापों को दूर करने वाला होता है और समुद्र में गिरने वाली नदी का स्नान ही इसमें सर्वश्रेष्ठ बताया जाता है। विशेषकर त्रिवेणी स्नान सर्व मंगलदाता और मोक्ष देने वाला होता है। सबसे पहले पितृगणों को तर्पण करें। इसके पश्चात शिव पार्वती लक्ष्मीकांत भगवान का एकाग्र चित्त से चंदन, पुष्प, अक्षत, भोग आदि से पूजन करें। धूप दीप आदि जलाएं। मन में वासना त्याग कर सदग्रंथों का श्रवण करें और माघ मास के महात्मा का श्रवण करें। भजन, कीर्तन, दान, पुण्य आदि करें। रात्रि में जागरण करें। कुविचारों को त्याग कर प्रत्येक प्राणी मात्र से सद्भावना रखें। जीव मात्र पर दया करें। सफेद तिल या तिल के लड्डुओं का नित्य प्रति ब्राह्मण को यथाशक्ति द्रव्य देकर अर्थात दक्षिणा देकर गुप्त दान करें। तिल का दान महादान माना जाता है माघ के मास में। दोपहर के बाद घर पर आए हुए भिक्षुक को अन्न जल आदि का श्रद्धा अनुसार दान करें। खाली हाथ कभी न लौटाएं। इस प्रकार करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान व्रती के समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। तो इस प्रकार से माघ मास में स्नान का और दान का महत्व बताया गया है। और आइए अब सुने माघ मास के प्रथम अध्याय की कथा। प्रथम अध्याय में राजा दिलीप का मृग्यागमन और तपस्वी से भेंट होती है। महर्षि व्यास जी बोले, प्राचीन काल में मुनि वशिष्ठ जी ने अनेकों फल का देने वाला माघ स्नान का महात्म राजा दिलीप से कहा था। सो हे सूत जी, वह मैं तुमसे कहता हूँ। सूत जी बोले, हे भगवान, मैं आपका शिष्य हूँ। कृपा करके मुझसे माघ महीने के शुभ महात्म को लोक कल्याण के लिए कहिए। सबसे पहले इसको किसने प्रकाशित किया और इसका क्या फल है? व्यास जी बोले, हे सूत जी, तुम धन्य हो जो लोक कल्याण के लिए ऐसा प्रश्न करते हो। सुनो, पार्वती जी के पूछने पर प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए भगवान शंकर ने माघ मास के जिस श्रेष्ठ महात्म को उन्हें सुनाया था वह कथा मैं तुमसे कहता हूँ। यज्ञ के पश्चात अभ्रत स्नान करके ऋषियों के मंगलाचार करने तथा सभी नगरवासियों के पूजित होने पर राजा दिलीप अपने नगर के बाहर मृग्या खेलने की इच्छा से निकले। मृग के शिकार का प्रेमी राजा दिलीप कोलाहल के बीच पैरों में जूते पहने हुए, नीले रंग की पगड़ी बांधे, कवच धारण कर, उंगलियों में बगनखा पहन और हाथों में धनुष बाण आदि शस्त्र लेकर चले। राजा के पैदल सिपाही हाथों में तलवार और ढाल लिए हुए घने मनोहर जंगल में उनके साथ चले। बड़े बड़े स्तोत्रों को लांघने वाले तथा कुंजों में मृगों को ढूंढने वाले युवा पुरुष भी इनके साथ आनंद पूर्वक क्रीड़ा कर रहे थे। सेवकों के चिल्लाने पर कि देखो यह मृग भागा जा रहा है, मारो,
तब राजा स्वयं झपटकर उसको मारता था। फिर इधर उधर वनस्थली में उड़ते मोरों के झुंडों को देखता, कहीं पर घबराए हिरनियों के झुंड जिनके बच्चे सभी दिशाओं में भाग रहे थे, कहीं सियार भयंकर बोली बोल रहे थे, कहीं गैंडों के झुंड हाथियों की शोभा बढ़ा रहे थे, कहीं खोखलों में उल्लू बोल रहे थे, कहीं सिंगों के पद चिन्ह दिखते थे, कहीं शार्दूल के नखों से विदीर्ण मृगों के रक्त से भूमि लाल हो रही थी, कहीं दुग्ध भरे थनों से भैंस घूमती थी जो मानो घर के आंगन की भूमि प्रतीत होती थी, कहीं कहीं वृक्षों की घनी छाया थी और कहीं जंगली पुष्पों से वन सुगंधित हो रहा था, कहीं पर लता ग्रहों पर भौरे गूंजते हुए तोरण सा बना रहे थे, कहीं पर भयानक बिलों से सर्पों की केंचुली बाहर निकल रही थी और कहीं बड़े बड़े अजगर दिखाई दिए, कहीं दावानल की ज्वाला की ज्योति शिलाओं पर दिखाई देती थी, कहीं पर भेड़िया और व्याघ्र के भय से हल्ला सुनाई पड़ता था, कहीं पर कुत्ते खरगोशों पर छोड़े जाते थे, कहीं राजागण सरोवरों पर विश्राम करके आगे जाते थे। इस तरह व्याधों के शब्दों से एवं राजा के शिकार खेलने और खंजड़ी तथा मृदंग के बजने के कलरव से घबराकर एक सारंग मृग जंगल से निकला, जो पृथ्वी पर चौकड़ी भरकर कभी आकाश और कभी पृथ्वी पर दिखाई पड़ता था। इस तरह वह टेढ़े मेढ़े कांटेदार घने वृक्षों के भयंकर जंगल में घुस गया। तब राजा ने उसका बहुत पीछा किया, परंतु निर्जन स्थान में मृग को न देखकर भ्रमित हो प्यास से राजा का कंठ सूखने लगा, तालू चटकने लगा, मुख मलिन हो गया, सैनिक थक गए और घोड़े रुक गए। दोपहर के समय राजा प्यास के मारे व्याकुल हो गया। तब जल की खोज में वह इधर उधर देखता हुआ आगे चला। थोड़ी दूरी पर घने वृक्षों से घिरा हुआ अति सुंदर एक बड़ा सरोवर दिखाई दिया, जिसके चारों तरफ तरह तरह के फूल खिल रहे थे। उसका जल स्वच्छ था और सुंदर घाट बने थे जिसमें बड़े बड़े कमल खिल रहे थे। उन पर भौरे गूंज रहे थे। कमलनी के पत्तों से घिरे हुए कमल मरकत मणि के समान दिखाई पड़ते थे। इसके जल में मछलियां तैर रही थीं और इसका जल साधुओं के मन के समान शुद्ध था। लहरें शोभा दे रही थीं तथा अनेक प्रकार के जलचर डोल रहे थे। हिंसक मगर, घड़ियाल आदि घूम रहे थे। कहीं पर लोभी के घर के समान दुर्गम सेवार भी इसमें थी। इसका शीतल जल पक्षियों की प्यास को शांत करता था। चातक का दुख हरने वाले चंद्रमा की तरह तथा दाताओं की तरह दुखी लोगों के दुखों को हरने वाला अपने शीतल जल से हिंसक पशुओं को पितरों के समान संतुष्ट करने वाला था। ऐसे सरोवर को देखकर राजा की थकावट इस प्रकार दूर हो गई जिस प्रकार बादलों को देखकर चातक की होती है। वहां पर राजा ने जल पिया और मध्याह्न की संध्या कर अपने सहायकों सहित भोजन करके एक सरोवर के किनारे बैठ विचित्र कथाओं को कहता हुआ रुक गया और रात में धनुष बाण सहित वृक्ष के नीचे आसन लगा लिया। व्याघ्र लोग भी सब दिशाओं में स्थित हो गए और वन में जाल फैला दिया। रात्रि के अंत में एक किनारे से शूकरों का झुंड निकला जो कमल कंद खाकर व्याघ्रों के डर से भाग रहे थे, जिसके अनेक शूकर राजा तथा व्याधों द्वारा मारे गए और पृथ्वी पर गिर पड़े, जिनको देख व्याध गर्वित हो कोलाहल करते हुए प्रसन्न चित्त से राजा के पास पहुंचे। राजा इन योद्धाओं को साथ लेकर उस सरोवर के किनारे से अपने नगर को चला। तब मार्ग में एक तपस्वी ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण बूढ़े हारीत बेखानस मत का था। दुष्कर और कठोर नियमों से उसका शरीर अति कृश हो गया था। केवल हड्डियां ही दिखाई दे रही थीं। वह मृग चर्म तथा कोमल वल्कल पहने था। नख, रोम तथा जटा धारण किए वह नियम पालन कर जप करता था। उस वनवासी को देखकर तथा मार्ग देकर राजा प्रणाम कर हाथ जोड़ उसके सामने खड़ा हो गया। तब उस तपस्वी ब्राह्मण ने अलंकारों से सुशोभित उसको देखा तो वह समझ गया कि यह राजा है और उसे पहचान कर परोपकार की दृष्टि से कल्याणकारी वचन कहे और बोले, हे राजन, इस माघ मास के पुण्य काल में इस सरोवर का प्रातः काल का स्नान छोड़कर तुम क्यों जा रहे हो? यह सुनकर राजा बोला, हे ब्राह्मण, मैं नहीं जानता कि माघ स्नान का क्या फल है। क्या आप मुझे विस्तार पूर्वक इसका वर्णन करेंगे?
अब इसके आगे की कथा आप सुनेंगे कल के द्वितीय अध्याय में। पहला अध्याय यहीं पर समाप्त होता है और अब सुनते हैं भगवान विष्णु के परम भक्त अम्बरीश की कथा। प्राचीन समय में अम्बरीश नामक एक धर्म प्रिय राजा हुए थे। वे भगवान विष्णु के श्रेष्ठ भक्तों में एक माने जाते थे। उन्होंने सांसारिक सुखों का त्याग करके मन को भगवान विष्णु के चरणों में केंद्रित कर लिया था। हालांकि वे प्रतिदिन राजकीय कार्य सुचारू रूप से चलाते थे, तथापि उनका ध्यान श्री हरि की ओर लगा रहता था। अपने शरीर से तो वो सांसारिक काम करते थे, परंतु मन को सदा भगवान विष्णु में लगाए रहते थे। भगवान विष्णु भी अपने भक्त पर विशेष कृपा रखते थे। उनका सुदर्शन चक्र अम्बरीश की रक्षा के लिए हमेशा उनके साथ रहता था। एक बार की बात है, राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी सहित 1 वर्ष तक एकादशी का व्रत किया। इस दौरान उन्होंने ब्राह्मणों को भरपूर दान दक्षिणा दी। व्रत की समाप्ति पर उन्हें भोजन ग्रहण करना था, तभी वह व्रत पूर्ण होता। अभी वे भोजन करने बैठे ही थे कि वहां महर्षि दुर्वासा आ पहुंचे। अम्बरीश ने उन्हें भोजन करने के लिए कहा तो दुर्वासा ऋषि ने उनका आग्रह स्वीकार कर लिया, लेकिन भोजन से पहले वे अम्बरीश को प्रतीक्षा करने के लिए कहकर स्नान करने चले गए। अब दैवयोग से स्नान करते समय दुर्वासा मुनि ध्यान मग्न हो गए। इधर एकादशी का समय निकला जा रहा था। अम्बरीश विकट स्थिति में फंस गए। एकादशी के रहते भोजन करना आवश्यक था, परंतु दुर्वासा मुनि के बिना वे भोजन ग्रहण नहीं कर सकते थे। उन्होंने इस विषय में ब्राह्मणों से विचार विमर्श किया। तब सभी ने एक मत होकर कहा कि राजन, शास्त्रों में जल को भोजन के समान सरस माना गया है, इसलिए आप जल पीकर अपने व्रत को पूर्ण करें। अम्बरीश ने जल पी लिया और दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करने लगे। लौटने पर जब दुर्वासा मुनि को सारी घटना पता चली तो वे क्रोध में भरकर बोले कि दुष्ट, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना करके घोर अपराध किया है। तुम्हें अब मेरे क्रोध से कोई बचा नहीं सकता। ऐसा कहकर उन्होंने अपनी जटा की एक लट से भयंकर कृत्या पैदा की और उसे अम्बरीश को मारने का आदेश दिया। कृत्या जैसे ही तलवार लेकर आगे बढ़ी, भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र प्रकट हो गया और फिर देखते ही देखते उसने कृत्या को जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद वह दुर्वासा मुनि की ओर लपका। कृत्या के संहार को देखकर दुर्वासा मुनि पहले ही भयभीत हो चुके थे। चक्र को अपनी ओर आते देख उनका साहस जवाब दे गया और वे प्राण बचाकर वहां से निकल भागे, लेकिन चक्र ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। दुर्वासा मुनि जहां जहां गए, चक्र उनके पीछे गया। वे ब्रह्मा जी की शरण में गए, लेकिन उन्होंने भी अपनी असमर्थता प्रकट करके कहा कि आप भगवान शिव के पास जाइए। तो भगवान शिव के पास जाने पर भगवान शिव ने कहा कि दुर्वासा मुनि, आप भगवान विष्णु की शरण में जाएं, वही आपको इस सुदर्शन चक्र से बचा सकते हैं। ऐसा सुनकर दुर्वासा मुनि शीघ्र ही वैकुंठ लोक पहुंचे और भगवान विष्णु से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु बोले, मुनिवर, मुझे मेरे भक्त मुझसे भी अधिक प्रिय हैं। जिसने मेरे चरणों में स्वयं को समर्पित कर दिया हो, उस भक्त को भला मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। यदि आप अपने प्राणों का हित चाहते हैं तो आप उन्हीं अम्बरीश की शरण में जाइए जहाँ से आप आए हैं। केवल वे ही आपको अभयदान प्रदान कर सकते हैं। थक हार कर दुर्वासा मुनि अम्बरीश के पास पहुंचे और उनसे क्षमा मांगने लगे। दयालु अम्बरीश ने उन्हें क्षमा कर दिया। उसके बाद उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्र अदृश्य हो गया। इसके बाद उन्होंने दुर्वासा मुनि का उचित सत्कार किया। उनके इस व्यवहार से दुर्वासा मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। अनेक वर्षों तक सुखपूर्वक राज्य करने के बाद राजा अम्बरीश ने अपनी भक्ति और निष्ठा से मृत्यु के बाद मोक्ष को प्राप्त किया। और आइए अब सुनते हैं श्री कृष्ण चालीसा। बंशी शोभित कर मधुर, नील जलद तन श्याम, अरुण अधर जन बिंब फल, नयन कमल अभिराम,
पूर्ण इंद्र अरविंद मुख, पीतांबर शुभ साज, जय मनमोहन मदन छवि, कृष्ण चंद्र महाराज। जय यदुनंदन जय जगवंदन, जय वसुदेव देव की नंदन, जय यशोदासुत नंद दुलारे, जय प्रभु भक्तन के दृग तारे। जय नट नागर नाग नथैया, कृष्ण कन्हैया धेनु चरैया, पुनि नख पर प्रभु गिरिवर धारो, आओ दीनन कष्ट निवारो, बंशी मधुर अधर धरि टेरी, होवै पूर्ण विनय यह मेरी। आओ हरि पुनि माखन चाखो, आज लाज भारत की राखो, गोल कपोल चिबुक अरुणारे, मृदु मुस्कान मोहनी डारे, रंजित राजीव नयन विशाला, मोर मुकुट बैजंती माला। कुंडल श्रवण पीत पट आछे, कट किंकणी काछिनी काछे, नील जलज सुंदर तनु सोहे, छबिलख सुर नर मुनि मन मोहे, मस्तक तिलक अलक घुंघराले, आओ कृष्ण बांसुरी वाले, करे पै पान पूत नहीं तार्यो, अकबका कागा सुर मार्यो। मधुबन जलत अगिन जब ज्वाला, भय शीतल लख तहि नंद लाला, सुरपति जब ब्रज चढ़ो रिसाई, मूसर धार वार बरसाई, लगत लगत ब्रज चहन बहायो, गोवर्धन नख धार बचायो, लख यशोदा मन भ्रम अधिकाई, मुख मह 14 भुवन दिखाई, दुष्ट कंस अति उधम मचायो, कोटि कमल जब फूल मंगायो, नाथ काली यहीं तब तुम लीने, चरण चिन्ह दे निर्भय कीने, करि गोपिन संग रास विलासा, सबकी पूरण करी अभिलाषा, केतिक महा असुर संहार्यो, कंसहि केस पकड़ दे मार्यो, मात पिता की बंदी छुड़ाई, उग्रसेन कहाँ राज दिलाई, महिषे मृतक छहों सुत लाए, मातु देव की शोक मिटाए, भौमासुर मुर दैत्य संघारी, लाए 10 सहस कुमारी, दे भीमहि तृण चीर संघारा, जरासेंधु राक्षस कह मारा, असुर बकासुर आदिक मार्यो, भक्तन के तब कष्ट निवार्यो, दीन सुदामा के दुख टार्यो, तंदुल 3 मूठ मुख डारो, त्रैमिक साग विदुर घर मांगे, दुर्योधन के मेवा त्यागे, लखी प्रेम की महिमा भारी, ऐसे श्याम दीन हितकारी, मारथ के पारथ रथ हाके, लिए चक्र कर नहीं बल थाके, निज गीता के ज्ञान सुनाए, भक्तन हृदय सुधा बरसाए,
मीरा थी ऐसी मत वाली, विष पी गई बजा कर ताली। राणा भेजा सांप पिटारी, शालग्राम बने बनवारी। निज माया तुम विधि दिखायो, उरते संशय सकल मिटायो। तब शत निंदा करी तत्काला, जीवन मुक्त भयो शिशुपाला। जबहि द्रौपदी टेर लगाई, दीनानाथ लाज अब जाई। तुरतहि वसन बने नंद लाला, बड़े चीर भय अर मुँह काला। अस अनाथ के नाथ कन्हैया, डूबत भंवर बचावत नैया। सुंदर दास आस उरधारी, दया दृष्ट की जय बनवारी। नाथ सकल मम कुमत निवारो, क्षमहु बेग अपराध हमारो। खोलो पट अब दर्शन दीजै, बोलो कृष्ण कन्हैया की जय। यह चालीसा कृष्ण का पाठ करे उरधार, अष्ट सिद्ध नवनिध फल लहै पदारथ चार। ओम जय श्री कृष्ण हरे प्रभु, जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे, ओम जय श्री कृष्ण हरे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी, जय रस रास बिहारी। जय जय गिरधारी, ओम जय श्री कृष्ण हरे। कर कंकन कटि सोहत, कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर, सोहे वनमाला। ओम जय श्री कृष्ण हरे। दीन सुदामा तारे, दरिद्रों के दुख टारे। गज के फंद छुड़ाए, भवसागर तारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। हिरण्यकश्यप संहारे, नरसिंह रूप धरे। पाहन से प्रभु प्रगटे, जम के बीच परे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। केशी कंस विदारे, नलकूबर तारे। दामोदर छवि सुंदर, भक्तन के प्यारे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। काली नाग नथैया, नटवर छवि सोहे। फन फन नाचा करते, नागन मन मोहे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। राजे उग्र सैन पाए, माता शोक हरे। द्रुपद सुता पत राखी, करुणा लाज भरे। ओम जय श्री कृष्ण हरे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। माघ मास की जय।